आज हम सेना की बहाली में हो रही देरी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके कारण को भी जानने का प्रयास करेंगे। पिछले 3 सालों से सेना में बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसके कारण हमारे देश के लाखों युवा जो सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, उनका यह सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो युवा सेना की वर्दी पहनकर अपनी मातृभूमि की सेवा का सपना देखते हैं, उनके सपने पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ सेना की ही बहाली से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि देश में कई अन्य और भी भर्तियां हैं जो पिछले 3 सालों से रुकी हुई है। सरकार इस मुद्दे पर यह दलील देती है कि कोविड के कारण भर्तियां रुकी हुई है, लेकिन कोविड में अगर चुनाव हो सकता है तो फिर भर्तियां क्यों नहीं हो सकती? शायद इसका कारण यह है कि सरकार और नेताओं का करियर चुनाव से जुड़ा हुआ है। बच्चों के करियर से उन्हें क्या मतलब? आज देश के युवा बेरोजगारी का भार अपने सिर पर लिए दर-दर की ठोकरें खाने को विवश है, लेकिन इस परिस्थिति की तरफ सरकार का और नेताओं का ध्यान नहीं है। मीडिया को भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठानी चाहिए, लेकिन ये मीडिया वाले टीआरपी के चक्कर में इन खबरों को नहीं दिखाते हैं। ये उन खबरों को ही दिखाते हैं जिनसे इनकी टीआरपी बनती है। आए दिन मैं देखता हूँ कि ये टीवी चैनल वाले अपने न्यूज़ रूम में 2-4 धर्म के ठेकेदारों को बैठा लेते हैं और कभी हिजाब पर, तो कभी अजान पर, तो कभी लाउड स्पीकर पर, तो कभी हनुमान चालीसा पर डिबेट शुरू कर देते हैं और इस डिबेट में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगते हैं। शायद न्यूज़ चैनल वाले उन्हें यह बताते हैं कि आप जितना गला फाड़कर चिल्लाओगे, हमारी टीआरपी उतनी ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ रूम में इस प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगता है कि देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही है। देश की सभी समस्याएं इन्हीं मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। मैं तो कभी कभी यह समझ भी नहीं पाता हूँ कि ये न्यूज़ वाले इन सांप्रदायिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते हैं कि और अधिक भड़काने का प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मीडिया को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि लगभग कई ऐसी भर्तियां हैं जो कोविड के समय से ही रुकी हुई है, जिसके कारण हमारे देश के लाखों युवा अपने सर पर बेरोजगारी का बोझ लिए दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए तथा बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। साथ ही साथ उन बच्चों की उम्र सीमा में भी छूट देनी चाहिए जिनकी उम्र सीमा कोविड के चलते समाप्त हो गई है। तो इस उम्मीद के साथ कि बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी, मैं अशोक कुमार सिंह अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।